कुछ बात खातिर इंतजार किया जाए। अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले चर्चाएं हो रही है कि क्या फिर से पवन सिंह बीजेपी में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे क्या। जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया बीजेपी सांसद हैं मनोज तिवारी से, तो देखिए पवन सिंह को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी में चुनाव लड़ने से पहले आ सकते हैं क्या, कहां से लड़ेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं मनोज तिवारी। सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं, अगली जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगी। अब अगर इसमें क्रेडिट लेने की बात उनको करनी चाहिए जो अपने शासन में रहते हुए इसको करने की कोशिश किए हों या किए हों। लालू जी का 15 साल तक सरकार था, उस समय केंद्र में भी उन्हीं की सरकार थी, तो कर दिए थे क्या। देखिए, मोदी जी जन भावना को समझते हैं और जन भावना को समझ के ही वो निर्णय लेते हैं। आज जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार किया है। इस देश में बहुत राजनीति हुई इस लाइन पे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मुद्दों पर राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि लोगों की भावना होती है तो उसको मान लेते हैं। आज मान लिया है और बिहार का बच्चा बच्चा आज नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के साथ। तेजस्वी यादव का कहना है, कैसे देखते हैं इसको सर? मैं वही बात बोल रहा हूँ, अगर उनको सच में जातीय जनगणना करानी होती तो जब वो पूरे केंद्र में मंत्री थे, यहाँ भी उनका राज्य था, तो कर दिए होते, तब भी जनगणना हुई थी। लेकिन जनगणना मोदी जी को ही करानी पड़ी और जातीय जनगणना भी उनको कराने का निर्णय लेना पड़ा, तो अब ये लोग विधवा विलाप करते रहे। कई ऐसे अभी और मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार को झुकना होगा और हमारे एजेंडा पर काम करना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार झुकने में या सीना तान के चलने में विश्वास नहीं करती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जनता की भावनाओं को समझ के निर्णय लेने में विश्वास करती है। चुनाव है सर, क्या कहिएगा, लगातार महागठबंधन को नहीं मिल रहा है सर। कांग्रेस और आरजेडी के लोग अलग अलग सीएम की देखिए, बात कर रहे हैं। उनकी नीयत नहीं है। महागठबंधन और जो गठबंधन जो भी है, उनकी नीयत नहीं है बिहार को सजाने की। नीयत एनडीए सरकार की है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग दिख रहा है, ये भी तो एक स्वरूप है। ये अभी क्यों हो रहा है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप यहाँ से चले, अभी मैं आ रहा हूँ बैरिया से, उधर गया रोड से, आपको थोड़े समय मुश्किल से साल भर के अंदर ही हम लोग मेट्रो शुरू कर देंगे पटना में। ये सब काम कब होता है? जब नीयत होती है। केवल आप लोगों को वोट बैंक बना करके, भ्रमित करके वोट लेने के लिए खाली स्टेटमेंट देंगे, तब तक बिहार का भला नहीं होगा। अब एनडीए सरकार में बिहार सज रहा है, आगे बढ़ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनके सांसद हैं अरुण भारती, उनका भी कहना है कि हम लोग चाहते हैं चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़े बिहार में। भाई, वो उनकी पार्टी का निर्णय है। एनडीए के वो बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं। बाकी उनकी जो इच्छा होगी, वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी आगे उनकी जो इच्छा होगी उनकी पार्टी की इच्छा है। हमारे फोरम पे जब आएगा एनडीए के साथ, तो हम लोग उनका जो निर्णय होगा उसको स्वीकार करें। लगातार महागठबंधन के लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार को लेके कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा आने वाले चुनाव में बीजेपी के जरिए से। एक बार चुनाव हो जाए फिर। देखिए, नीतीश कुमार जी ना तो कभी साइडलाइन थे और ना तो कोई शक्ति उनको साइडलाइन कर सकती। निशांत को लेकर सर सवाल उठा रहा नीतीश कुमार के बेटे हैं, लोग कह रहे हैं निशांत को राजनीतिक में आना चाहिए और बिहार का कमान संभालना चाहिए। ये जेडीयू का मैटर है। हमारा देखिए, हमनी के सबकर उद्देश्य क्या होके के चाहिए कि हमनी के बिहार के बदहाली दूर होके और वो बहुत हद तक
बहुत हद तक आज बदलाव हो रहल बाटे। एगो और 5 साल हम बिहार के लोगन से सिर्फ इतना कहब, हम आपके मनोज तिवारी आपके बच्चा बानी, भले दिल्ली से हम सांसद बानी, सेवा में तो रौरे बानी, हम रौरे कारण हम वहाँ भी बानी। हम आप लोग से सबसे प्रार्थना करब बिहार से एक बार फिर एनडीए सरकार। सर बिहार में एक सर्वे होता है जिसमें लोग भाई अब तेजस्वी यादव जी के कब मौका नहीं के मिलल, उनका पिताजी के, वहाँ के पिताजी तभी तनी सा स्वस्थ बानी, जल्दी स्वस्थ हो जाई, हम ओकरा खातिर हमहूँ भगवती से प्रार्थना करब। लेकिन ई लोग अब सब मौका ले के खो देले बाटे। अब ये हमारी एनडीए सरकार और एनडीए में बहुत बड़ स्तर पे बिहार के सजावे बढ़ावे खातिर हमनी के काम करल। सर पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हो रही कि फिर से बीजेपी में शामिल होंगे और बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं बीजेपी से। कुछ बात खातिर इंतजार किया जाए। ठीक है। तो आपने सुना मनोज तिवारी का, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं पवन सिंह को लेकर के समय आने दीजिए, सब कुछ जो है वो पता चल जाएगा। वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी जो है मनोज तिवारी ने कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए चिराग पासवान 25 में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लड़ेंगे कि नहीं यह तो समय बताएगा। लेकिन वहीं बात करें जाति आधारित गणना को लेकर के, इन दिनों सियासत गर्म है और उसको लेकर के भी कह रहे हैं लालू यादव को लेकर के कि देखिए लालू यादव की सरकार रही बिहार में 15 साल तक और केंद्र में भी वो रहे, लेकिन उस समय जाति आधारित गणना क्यों नहीं करवाई। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।